हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू ब्रेन वेव्स। आशा करता हूं आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा और खूब मजे से पढ़ाई चल रहा होगा। इससे पहले हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के कैसे फॉर्मेशन किया जाता है, जिसमें हमने देखा इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दो चीजों को मिलकर बनता है। एक होता है वेरिएबल्स और एक होता है कांस्टेंट, ठीक है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के हमने कोफिशिएंट्स कैसे निकाला जाता है या कोफिशिएंट का पहचान क्या है उसके बारे में जानकारी हासिल की। और इसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के टर्म्स कितने टाइप होते हैं, लाइक टर्म्स क्या है, ऑनलाइक टर्म्स क्या है। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने जो एक्सप्रेशंस है उसमें मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस है, उसको पहचानना सीखा, आइडेंटिफाई करना सीखा, ठीक है। और इस एक्सप्रेशंस में जो एक एक्सप्रेशंस है वो उसका फैक्टराइज की हमने उसका एक्सप्रेशंस के अंदर हमने फैक्टर्स कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम जानकारी हासिल की, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स को वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं वो पहले वो वाला वीडियो देखिए। ये वाला सेकंड पार्ट है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का 10.2 है जो आपके सिलेबस में है। अभी इस सिलेबस के अंदर एक एक्सप्रेशंस के अंदर जो वेरिएबल या कांस्टेंट है उसके अंदर हम एक वैल्यूज पुट करेंगे और वैल्यूज पुट करने के बाद वो एक्सप्रेशंस का टोटल वैल्यूज कैसे निकाला जाता है उसके बारे में इस लेसन में हमने पढ़ाई करेंगे, ठीक है। पेन पेपर के साथ आप तैयार हो, चलिए शुरू करते हैं। ओके, अभी हमने एक्सप्रेशंस तो पढ़ लिया, हमने एक्सप्रेशंस तो पढ़ लिया। तो हमने अगर किसी एक्सप्रेशंस के अंदर अगर जो वेरिएबल्स है उसके अंदर हम अगर वेरिएबल्स अगर पुट करें तो एक्सप्रेशंस का वैल्यूज कैसे निकाला जाता है, आइए हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 4 से। एग्जांपल नंबर 4 से, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये एक्सप्रेशंस दिया हुआ है x+4, यहाँ पे एक्सप्रेशंस दिया है x+4। यहाँ पे बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, ये एक्सप्रेशंस का वैल्यूज आपने फाइंड आउट करो, जिसमें कि x इक्वल टू 2, x का मान क्या होगा, 2 होगा। तो ये वाला एक्सप्रेशंस के अंदर x का वैल्यूज आपने पुट करना है। कैसे करोगे, देखिए x की जगह पे आपने x+4 है तो x की जगह पे आपने ये वाला 2 रखना है, पुट करना है। तो क्या हो जाएगा, 4+2+4 इक्वल्स टू 6। तो ये जो एक्सप्रेशंस का वैल्यूज क्या हो गया, 6 हो गया। इसी तरह यहाँ पे देखिए 2 नंबर में 4x-3 है, 4x-3 है, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, 2 है। तो क्या हो जाएगा, ये 4 × 2 - 3 ऐसा हो जाएगा। तो 4 × 2 कितना हो गया, 8 -3 हो गया, इसका मतलब हो गया 5। तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यूज क्या हो गया, 5 हो गया। उसी तरह ये वाला करो, 19 - 5x²। अभी देखो 19 - 5x का वैल्यू क्या है, 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ। अभी 19 - 5 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, ठीक है, 4 होता है। तो क्या है, 19 - 5 हो जाए कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा कि नहीं। 19 - 20 कितना होता है, -1। 19 - 20 होता है -1। बिल्कुल आसान था। अभी ये वाला करो, 100 - 10x³ 100 - 10x³ ये वाला 100 रहेगा, x की जगह पे 2 पुट करो तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाता है, 2 का क्यूब यहाँ पे देखो 100 - 10x³, 100 - 10x³ ये यहाँ पे देखो 100 - 10x³ 100 हो गया, माइनस साइन 10, 2 का ये x की जगह पे हमने 2 रख दिया तो 2 का क्यूब हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब कितना होता है 8। तो 100 - 10 × 8 हो गया, ठीक है। क्योंकि 2 टू द पावर 8 जो होता है ये होता है 2 × 2 × 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है, आ गया। उसके बाद 10 8 जा होता है 80, तो 100 - 80 होता है 20। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। ऐसे अगर एग्जाम में आएगा ये एक्सप्रेशंस आएगा तो उसका अगर कोई वेरिएबल्स का वैल्यूज दिया है तो कोई भी आप बच्चे कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, बिल्कुल कर सकते हो ना। चलिए, बिल्कुल आसानी के साथ आपने करना है, बिल्कुल ठंडे दिमाग से करना है, बिल्कुल घबराना नहीं है और आपका 100% मार्क आएगा, ठीक है। 100 में से 100% मार्क मैथ में कहीं नहीं जाना चाहिए, ठीक है बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले क्या करना है, आपने क्वेश्चन पढ़ना है। काफी बच्चे क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं, ठीक है। पहले अच्छे देखो, इसका जो सॉल्यूशन है कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, लेकिन जो बच्चों को पता है वो भी गलत कर जाते हैं, इसलिए कि वो क्वेश्चन सही तरीके से पढ़ते नहीं। क्यों क्वेश्चन पढ़ते नहीं, पहले बात तो क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ो। देखो पहले एक बार नहीं 2 बार पढ़ो। फाइंड द वैल्यू, क्या बोला है, वैल्यू फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसमें वैल्यूज फाइंड करना है व्हेन n इक्वल टू -2। जब n का वैल्यू, n का मान -2 हो जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ लिए। अभी देखो इसको क्या होगा, n की जगह पे -2 लगाना है तो n 5 × -2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। उसके बाद -2 तो 5 2 जा 10, -10 हो गया और -2 हो गया। तो -10 -2 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, -12 हो जाएगा। बिल्कुल आसान था कि नहीं, आसान था कि नहीं। उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन देखो। ओके, अभी देखो ये वाला, ये कैसे होगा, 5n² इसी इक्वेशन पे n का मान -2 जो है वैल्यूज है उसको पुट करना है। तो 5 n की जगह पे -2 स्क्वायर करना है, प्लस है तो प्लस साइन करना है। तो 5 मल्टीप्लाई -2 करोगे उसके बाद -2। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। इसी एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, इसी एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, ठीक है।
इसी एक्सप्रेशन को हमने अभी सॉल्व करो 5 2 का स्क्वायर क्या होता है 2 -2 मल्टीप्लाई -2 होता है +4 क्या होता है +4 तो ये यहाँ पे हो गया 5 मल्टीप्लाई +4 प्लस ये देखो 5 मल्टीप्लाई -2 होता है क्या -10 कितना होता है -10 -2 ठीक है अभी 5 4 जा क्या होता है 20 प्लस मल्टीप्लाई माइनस है प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है -10 हो गया बिल्कुल -2 हो गया उसके बाद देखो 20 -10 और -2 कितना हो गया -12 आ गया -2 -10 और -2 ये क्या हो गया -12 आ गया ठीक है ये माइनस और माइनस ये दोनों नंबर माइनस माइनस है ये ऐड हो जाते हैं तो कितना हो गया 20 -12 हो गया 8 बिल्कुल आसान था 8 आसान था अभी देखो क्वेश्चन नंबर 3 ये देखो n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n -2 इसको कैसे करो ओके अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं अभी तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 5n -2 ऐसा है तो n की जगह पे हमने क्या करना है -2 करना है तो -2 का क्यूब हो गया प्लस 5 n की जगह पे हमने -2 रखना है तो इसका स्क्वायर हो गया प्लस 5n -2 ऐसे हो जाएगा नहीं बताओ ऐसे हो जाएगा अभी देखो अभी देखो अभी देखो इसको कैसे करोगे अभी देखो -2 का होल क्यूब यानी कि ये -2 मल्टीप्लाई -2 है ये 3 बार माइनस हुआ है इसीलिए माइनस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू प्लस होता है ये वाला अब माइनस फिर मल्टीप्लाई माइनस होगा तो हो जाएगा माइनस साइन तो 2 2 जा 4 2 जा 8 तो क्या हो जाएगा -8 तो यहाँ पे आ जाएगा -8 ठीक है प्लस यहाँ पे देखो -2 दो बार मल्टीप्लाई हुआ है तो हो जाएगा 4 तो 5 मल्टीप्लाई 4 ठीक है ये 5 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई -2 होगा क्योंकि n की जगह पे हमने जस्ट उसके अंदर उसका -2 n की जगह पे हमने रिप्लेस किया है ठीक है और दोबारा वैसे जैसे एक्सप्रेशन है ऐसे लिख दिया यहाँ पे देखो -8 प्लस ये 5 हो जा क्या है 20 ठीक है प्लस 5 टू जा क्या है 10 क्या है 10 है -10 ठीक है -10 और यहाँ पे -2 ठीक है अभी यहाँ पे देखो -8 प्लस 20 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है माइनस यहाँ पे 10 -2 अभी देखो माइनस कितना है यहाँ पे माइनस कितना है 10 है -2 है -8 है टोटल कितना हो गया 10 टू 12 प्लस 8 कितना हो गया प्लस 8 20 तो प्लस 20 है और -20 है तो 20 -20 कितना हो गया 0 हो गया तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यूज कितना आ गया इस एक्सप्रेशन का वैल्यूज आ गया 0 ठीक है वैल्यूज आ गया 0 बिल्कुल समझ में आ गया अभी एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2 यहाँ पे एक्सप्रेशंस के अंदर a का मान हमने 3 लगाना है और b का मान हमने 2 लगाना है तो देखो a प्लस बी क्या हो जाएगा a की जगह पे a प्लस b क्या हो जाएगा a की जगह पे हमने 3 रखना है और b की जगह पे हमने 2 रखना है तो कितना हो गया 5 हो गया बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ आसान था अभी सेम ऐसे करो ये वाला 2 नंबर करो क्वेश्चन 7 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या रखना है 3 रखना -4 b की जगह पे क्या पुट करना 2 पुट करना ठीक है कितना आ गया 7 3 जा 21 -4 2 जा 8 तो 21 माइनस 8 कितना हो गया 21 माइनस 8 काटो कितना हो गया 13 आ गया कि नहीं बिल्कुल आसान था अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो ये वाला क्वेश्चन नंबर 3 ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये वाला एक्सप्रेशन देखो ए स्क्वायर मतलब ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है 3 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी यानी कि बी का जगह पे हमने क्या पुट करना है बी के जगह पे क्या लिखना है हमने बी के जगह पे 2 लिखना है ठीक है ये ए है बी है प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर बिल्कुल आसान था कि चलो इसको दोबारा करते हैं ये वाला ये क्या होगा 3 3 जा कितना 3 3 जा 9 प्लस 2 3 जा 6 6 2 जा 12 प्लस ये कितना हो गया 2 2 जा 4 हो गया कितना हो गया 4 हो गया कितना हो गया 4 हो गया उसके बाद ये कितना 9 प्लस 12 कितना हो गया 21 प्लस 4 कितना हो गया 25 बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ आसान था उसके बाद देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए की जगह पे हमने क्या पुट करना है 3 और बी की जगह पे क्या लिखना है 2 यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब माइनस 2 का क्यूब ऐसे लिख सकते हैं 3 का क्यूब मतलब क्या है 3 मल्टीप्लाई 3 है माइनस साइन को माइनस साइन हमने लगा दिया माइनस साइन को हमने माइनस साइन लगा दिया उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया उसके बाद 3 को 3 बार मल्टीप्लाई कितना करोगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 आ गया ठीक है माइनस साइन है और यहाँ पे 8 है यहाँ 27 माइनस 8 हो गया 19 बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ आसान था इसमें कुछ है बताओ इस चैप्टर में कुछ है कोई डिफिकल्टी लेवल है कुछ नहीं है आपका सिर्फ ये बेसिक लेवल है ठीक है ये इसमें तो बिल्कुल बिल्कुल क्या है लड्डू रखा हुआ है आपने 100% मार्क लेना है ठीक है मैथ में तो 100% मार्क लेना ही है ठीक है इसमें कोई दोहराई नहीं कि आपका 7th क्लास का मैथ में आपको एक 0.1 भी कम हो जाए ठीक है 0.1 भी कम हो जाए 100% मार्क अचीव करोगे ठीक है अभी देखो एक्सरसाइज 10 नंबर 10.2 करते हैं ठीक है एक्सरसाइज 10.2 यहाँ पे देखो इफ m इज इक्वल टू 2 यानी m का जगह पे 2 लिखेंगे तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अभी फाइंड द वैल्यू ऑफ यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ वाला है यानी m की जगह पे 2 लिखना है तो m माइनस 2 क्या हो जाएगा यानी कि 2 यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा बिल्कुल आसान था अभी ये वाला क्वेश्चन देखो 3m माइनस 5 m की जगह पे 2 लिखना है तो 3 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 हो जाएगा तो 3 2 जा कितना 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ठीक है यहाँ पे देखो 3 नंबर देखो 9 माइनस 5m
तो 9 माइनस 5, m की जगह पे क्या लिखना है, m की जगह पे 2 लिखना है, तो कितना हो गया 9 माइनस 5 टू जा 10, तो 9 माइनस 10 हो गया -1। बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, 3m स्क्वायर, m की जगह पे क्या लिखना है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2m, m की जगह पे क्या लिखना है, 2 लिखना है, ठीक है, -7, बिल्कुल क्वेश्चन को ऐसे लिख दिया। उसके बाद देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है, 4 होता है, -7। तो ये यहाँ पे क्या है, पहले मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, पहले मल्टीप्लिकेशन, 4 3 जा कितना हो गया 12, माइनस -7 तो कितना हो गया, -7 कितना हो गया 11, -11, तो 12 माइनस 11 कितना हो गया 1, क्या हो गया 1, तो इसका आंसर आ गया 1, ठीक है। अभी देखो 5m/2, 5m/2 ये वाला करो, 5m/2, और यहाँ पे क्या दिया है, 4 दिया है, यहाँ पे प्लस है माइनस है, कुछ दिया नहीं, यहाँ पे प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, कुछ दिया नहीं, ठीक है। तो बच्चों आप करो यहाँ पे, अगर यहाँ पे माइनस दिया, यहाँ पे माइनस दिया, ठीक है, माइनस दिया, तब करो ये क्या होगा, तब करो क्या होगा, देखो कैसे होगा, 5 मल्टीप्लाई m, तो 5 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, डिवाइड 2 हो जाएगा, -4, ऐसा है ना, तो यहाँ पे 2 और 2 देखो कट गया, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बता आसान था। अभी देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं, इफ p इज इक्वल टू -2, अभी p का मान क्या है, -2, p की जगह पे हमने -2 लगाना है और इस एक्सप्रेशन के वैल्यूज निकालना है, ठीक है। अभी देखो 4p माइनस प्लस 7, तो 4 मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस 7 ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 मल्टीप्लाई -2 कितना होता है, 4 मल्टीप्लाई -2 तो -8 होता है, प्लस 7 तो -8 प्लस 7 तो क्या हो गया, -1 आ गया, आ गया, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ वाला, यहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा होगा, व्हाइट बोर्ड में हम समझते हैं, व्हाइट बोर्ड में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 से ये देखो पहले क्वेश्चंस को देख लो, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। ये एक बार देख लो क्वेश्चंस क्या-क्या है, ये पहले सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये बात देख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ठीक है। उसके बाद हमने अभी एक साथ हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, मतलब 2 से लेके 10 तक, ठीक है, ठीक है। अगर कहीं भी वीडियो में आपको क्वेश्चंस को सिंगल बिना किताब लेके देख रहे हो, तो एक बार इसको स्क्रॉल करके पीछे चले जाना। अब क्या करो, वीडियो को पीछे एक बार चल के क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं वैसे भी जब आंसर आपके साथ सॉल्व करते रहूँगा, उस टाइम पे क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, ठीक है? क्वेश्चन को रिपीट करूँगा, और नहीं तो एक बार स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिए क्वेश्चंस को। अगर आपको बिना कॉपी, बिना मैथ बुक के देख रहे हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चंस है, एक बार नोट डाउन कर लीजिए, एक बार बिना मैथ बुक के अगर कोई वीडियो को देख रहे हैं। अगर मैथ बुक के साथ देख रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है? हम चलिए फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड से, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ p इज इक्वल टू -2, इफ p इज इक्वल टू -2, ठीक है। p का जो वैल्यू है -2 हमने पुट करना है, और फॉलोइंग एक्सप्रेशंस दिया है, p स्क्वायर प्लस 4p प्लस 4p प्लस 7 बिल्कुल दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। इस एक्सप्रेशंस के अंदर p अगर -2 है, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस, ठीक है। अगर p का मान -2 है, तो ये एक्सप्रेशंस का वैल्यूज क्या होगा, बिल्कुल सिंपल है। ये देखो -3 p स्क्वायर है, p के जगह पे आपने -2 लगाना है, ठीक है। p के जगह पे आपने -2 आपने लिख लेना है, p के जगह पे आपने -2 लिख लेना है, बिल्कुल सिंपल है। अभी देखो सॉल्व करो, -3 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है, -2 मल्टीप्लाई -2 क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई 4, ठीक है, प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 क्या होता है, -8 प्लस 7 हो जाएगा, बिल्कुल सहमत है, साथ है। चलो उसके बाद देखो, यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई है, तो 4 3 जा 12 क्या हो गया, -12 हो गया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस है, तो होता है माइनस, ठीक है, इससे पहले हमने पढ़ चुके हैं। -8 प्लस 7, अभी देखो -12 -8 कितना हो गया, -20, -20 प्लस 7, ये देखो माइनस माइनस को एक साथ कर दिया, -20 हो गया प्लस 7 हो गया, 20 से 7 गया कितना हो गया, 13, और जो संख्या है, जो बड़ा जो नंबर है, उसमें जो साइन है माइनस है, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। सिंपल था कि नहीं बताओ, बिल्कुल सिंपल था। ऐसे ही आपने किसी भी तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिया हुआ है, और वेरिएबल्स का जो वैल्यूज दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हो कि नहीं बताओ, निकाल सकते हो। और एक देखते हैं क्वेश्चन, और एक देखते हैं। चलो फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशंस में वैल्यूज निकालो। जब p का वैल्यू -2 है, तो इसमें p का जगह पे -2 पुट करो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन। कैसे निकलेगा, देखिए -2 है तो -2 लिखिए, ठीक है, बिल्कुल आसान। p का क्यूब है, तो p के जगह पे आपने सिर्फ -2 आपने लिख लेना, p के जगह पे आपने -2 लिख लेना है।
p के जगह पे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, p के जगह पे आपने -2 लिख लेना, बिल्कुल आसान था। सिर्फ हमने p के जगह पे -2 लिख लिया। अभी देखो जहां जहां ब्रैकेट है उसको देखो, -2 को 3 बार मल्टीप्लाई हुआ, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, तो कितना होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, तो हो गया माइनस। 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाई 2 होता है 8, तो हो गया -8। क्या हो गया, -8 मल्टी हो गया -8 माइनस। अभी देखो 3 को 3 लिखो, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, और 2 दो बार मल्टीप्लाई होगा 4 हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल आसान था। प्लस 4 2 जा कितना होता है 8, क्या है -8, ठीक है, प्लस 7, बिल्कुल आसान था। आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं। अभी देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 8 2 जा कितना होता है 16, माइनस 4 3 जा कितना है 12, बिल्कुल आसान, ठीक है। प्लस मल्टीप्लाई माइनस कितना हो गया, माइनस हो गया 8, ठीक है, प्लस 7, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। दोबारा बताता हूँ, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 8 2 जा होता है 16, तो ये वाला खत्म हो गया। माइनस साइन है तो हमने क्या किया, माइनस लगा दिया। 3 4 जा कितना 12, तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, ठीक है, और 8 को 8 लिख दिया हमने, और प्लस 7 लिख दिया, बिल्कुल आसान है। अभी देखो यहाँ पे -8 और -12 कितना है, -20, कितना है -20, ठीक है, प्लस 7, बिल्कुल ठीक है, आसान है। अभी 16 प्लस 7 कितना है, 16 प्लस 7 यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, ये 16 प्लस 7 -20, ऐसे ही तो है, ये ऐसे ही तो है, 16 प्लस 7 -20 ऐसे ही तो है। तो ये कितना 16 प्लस 7 कितना है 23, 23, ठीक है, -20 तो कितना हो गया 3 हो गया, कितना हो गया 3 हो गया, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, सभी कर लोगे, सभी कर लोगे। एक्सप्रेशंस में वैल्यूज पुट करना है, वैल्यू निकालना है, ठीक है, ठीक है। अभी नेक्स्ट करते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन निकालना है जब x जो वेरिएबल है उसका वैल्यू दिया है -1, ठीक है। अभी क्वेश्चंस क्या है, 2x - 7, देखो 2x - 7, ठीक है, 2x - 7। अभी यहाँ पे सिंपल 2 के x की जगह पे -1 लिखो, x की जगह पे -1 लिखो, -7, बिल्कुल। अभी 2 1 जा कितना 2, -2 हो गया, -7 हो जाए, क्या हो गया -9, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, बिल्कुल आसान था, -9 हो जाएगा आपसे। चलो नेक्स्ट करो। अभी देखो ये फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन -x + 2 कैसे करोगे, x के जगह पे -1 आपने लिखना है, x की जगह पे -1 आपने लिखना है, ठीक है, x की जगह पे सिर्फ आपने -1 लिखना है, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 1 होगा प्लस 2 होगा, +1 और +2 क्या हो गया 3 हो गया, क्या हो गया 3 हो गया, बिल्कुल आसान था। अभी नेक्स्ट देखो, अभी फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन, इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, वैल्यूज क्या होगा जब x = -1 है, कैसा होगा, देखो x की जगह पे आपने -1 लिखना है, -1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 हो गया, प्लस 3 हो गया, बिल्कुल आसान है। -1 का स्क्वायर यानी कि -1 मल्टीप्लाई -1, तो क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1, तो क्या हो गया, ये 1 हो गया, प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 होता है 2, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, तो ये हो गया -2, ये हो गया -2, और ये हो गया +3, ठीक है, ये +3 को +3 लिख दिया। 1 प्लस मल्टीप्लाई माइनस इक्वल टू -2 प्लस 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इक्वल्स टू होता है 4 -2 इक्वल्स टू 2। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अभी करो, अभी करो, अभी करो। x के जगह पे अगर इफ x = 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस करो। सिर्फ क्या करोगे, आपने सबसे पहले x के जगह पे आपने -1 आपने लिख लेना है, -1 आपने लिख लेना है, ठीक है, पहला काम यही करो। दूसरा काम, जो ब्रैकेट है उसको हटाओ, -1 का स्क्वायर कितना होता है, -1 मल्टीप्लाई -1 -1 मल्टीप्लाई -1 अभी बताए थे, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 1 मल्टीप्लाई 1 होता है 1, तो मल्टीप्लाई 1 हो गया, ठीक है, माइनस अभी देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, ये हो गया 1 -2, ठीक है, बिल्कुल आसान था। अभी देखो यहाँ पे 2 प्लस 1 -2, यही है। अभी पहले प्लस करो, 2 प्लस 1 होता है 3, -2 = 1, बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान, ठीक है, बिल्कुल आसान, सभी बच्चे कर सकते हो। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी देखो, अगर a का मान 2 है और b का मान -2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन a² + b² क्या होगा, कैसे वो करोगे, a की जगह पे आपने 2 लिखना है, a की जगह पे आपने 2 लिखना है, b की जगह पे आपने -2 लिखना है, सिंपल, b की जगह पे आपने -2 लिखना है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 हो गया, ठीक है, प्लस -2 का स्क्वायर कितना हो गया, -2 मल्टीप्लाई -2, तो क्या होता है, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 2 मल्टीप्लाई 2 होता है 4, तो क्या हो गया, ये 4 हो गया, तो 4 + 4 हो गया 8, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं, बिल्कुल आसान था, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यूज क्या होगा जब a का मान 2 है और b का मान -2 है, कैसे करोगे, कैसे करोगे, सिर्फ आपने पहला काम करो, a के जो वैल्यू है वो उसके अंदर पहले लिख लीजिए, a की जगह पे हमने 2 लिखना है, a की जगह पे हमने 2 लिखना है, b की जगह पे हमने
-2 लिखना है, b के जगह पे -2 लिखना है। हमने पहले लिख लिया, ठीक है, हमने पहले लिख लिया, ठीक है, हमने पहले क्या किया, हमने पहले लिख लिया, ठीक है। अभी देखो 2 का स्क्वायर क्या आता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, 2 × 2 ये आ जाएगा 4 प्लस अभी 2 × -2, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया हो गया 4 और प्लस इंटू माइनस हो गया माइनस, तो ये हो गया -4, ठीक है, -4, ठीक है, -4 प्लस -2 × -2 होता है 4, कितना होता है 4 होता है, ठीक है। अभी देखो 4 प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है -4 प्लस 4, ठीक है। यहाँ पे देखो एक प्लस अपने हाथ आया और एक 4 गया, तो रह गया कितना 4, कितना रह गया 4 रह गया, ठीक है। बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, सभी कर लोगे, सभी बच्चों को कोई डाउट तो नहीं इस एक्सप्रेशन में, सिर्फ आपने इसको वैल्यूज को पुट करना है और वैल्यू निकालना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इफ a इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू -2। कैसे करोगे, a के जगह पे आपने 2 लिखना है, 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस b के जगह पे -2 लिखना है, -2 का स्क्वायर हो गया, बिल्कुल आसान। 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का स्क्वायर कितना है -2 का स्क्वायर कितना है, -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 4, 4 से 4 गया 0, 0 आंसर आ गया, ठीक है, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था। अभी नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। व्हेन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b। अभी करो 2a प्लस 2b, ये वैल्यूज क्या होगा, कैसे करोगे, 2 सबसे पहले a के जगह पे आपने जो वैल्यू है उसको आपने पुट करना है, b का जो वैल्यू है उसको आपने लिखना है। 2 मल्टीप्लाई कोई भी संख्या को, कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई होता है तो आपका वैल्यू हो जाता है 0, प्लस 2 × 1 होता है 2 और माइनस साइन को माइनस साइन रहेगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है माइनस, 0 का वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, इस 0 का वैल्यू कुछ नहीं, प्लस और रह क्या गया, प्लस मल्टीप्लाई माइनस इतना रह गया, यानी प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है -2। बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, बताओ। 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। इसका वैल्यूज क्या आएगा इस एक्सप्रेशन का, कैसे करोगे, सिर्फ पहला क्या है रूल, जो वैल्यू है आपका दिया हुआ है वेरिएबल्स का उसके अंदर आपने पुट करना है, ठीक है, उसके अंदर आपने लिख लेना है, ठीक है, पहला काम। उसके बाद देखो यहाँ पे 0 है, इस जगह पे 0 है तो ये वाला पूरा 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया, ठीक है, प्लस -1 का स्क्वायर हो गया, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, -1 × -1 क्या होता है, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, 1 हो गया, तो ये हो गया 1 + 1, ठीक है, यानी कि ये तो 0 है, यहाँ पे 1 + 1 हो गया 2, क्या हो गया 2, आंसर हो गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था, बिल्कुल आसान था, ठीक है, आसान था। चलो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू -1, कैसे करोगे इस एक्सप्रेशन में। सबसे पहले पहला काम क्या करो, जो वैल्यू है उसके अंदर लिख लो, a की जगह पे आप 0 लिख लो, b की जगह पे -1 लिख लो, -1, ठीक है, प्लस 2 × 0, b का जगह पे -1 का स्क्वायर कर दो, a की जगह पे 0, b की जगह पे -1, बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, आपने लिख लिया, जो वैल्यू है उसके अंदर आपने लिख लिया। यहाँ पे देखो इस एक्सप्रेशन में आपने 0 है, जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, किसी भी संख्या को 0 से करोगे मल्टीप्लाई तो होता है 0, प्लस यहाँ पे भी देखो ये एक्सप्रेशन, ये टर्म्स में देखो यहाँ पे 0 है तो ये होगा 0, प्लस यहाँ पे भी देखो 0 मल्टीप्लाई हुआ है तो ये हो जाएगा 0, तो 3 0 तो इसका मतलब 0 है, इसका जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा, बिल्कुल आसान था। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस व्हेन a इज इक्वल टू 0 b इज इक्वल टू -1, कैसे करोगे, सिंपल है, क्या बोला था पहला फॉर्मूला, पहला रूल्स क्या है, जो भी वैल्यू है वेरिएबल्स है उसके अंदर आपने लिखना है, जो भी वेरिएबल है उसके अंदर आपने लिखना है, ठीक है, यहाँ पे हमने लिख लिया। 0 का स्क्वायर 0, 0 का कोई 0 का स्क्वायर करो या मल्टीप्लाई करो 0 होता है, 0 × -1 ये भी होता है 0 + 2, तो क्या हो गया 2 हो गया, क्या हो गया ओनली 2, क्या हो गया 2, 2 हो गया आंसर, ठीक है, बिल्कुल आसान था कि नहीं, बताओ आसान था कि नहीं, बताओ, ठीक है। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस, पहले एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हमने इसका x का वैल्यू जो है वेरिएबल्स का 2 पुट करेंगे और इस एक्सप्रेशंस का वैल्यूज हम निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अभी देखो x + 7 + 4 x - 5, ठीक है। अगर x का वैल्यू 2 है तो इस एक्सप्रेशंस का वैल्यूज क्या होगा, इसको हम सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज निकालना है। कैसे निकालोगे, x के जगह पे आपने क्या करना है 2 लिखना है, x के जगह पे आपने 2 लिखना है, x के जगह पे आपने 2 लिखना है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 2 + 7 कितना होता है 9 प्लस, ठीक है, 9 प्लस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 - 5 कितना है -3 है, 2 - 5 -3, ठीक है, यहाँ पे 9 प्लस 4 3 जा कितना 12, 4 3 जा 12, ठीक है, 9 प्लस -12, ठीक है। अभी 9 प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 9 - 12। अभी 9 छोटे से बड़ा जो नंबर है उसको अगर माइनस करोगे तो आएगा माइनस,
ठीक है, और कितना हो गया 12 से 9 गया कितना 3, कितना आ गया 3, 3 आंसर आ गया 3। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर है। 7 सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन व्हेन x इज इक्वल टू 2। ठीक है, कैसे निकालोगे, आपने क्या करोगे, x की जगह पे 2 सिर्फ आपने पुट करना है, x की जगह पे 2 आपने लिखना है। ठीक है, ठीक है, x की जगह पे आपने 2 सिर्फ लिखना है। ठीक है, कितना हो गया 3, 2 प्लस 2 कितना हो गया 4, 2 प्लस 3 कितना हो गया 4। ठीक है, प्लस 5 2 जा 10। ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस 10 माइनस 7, बिल्कुल आसान। 12 प्लस 10 कितना हो गया 22 माइनस 7। ठीक है, यानी कि हो गया 15, कितना हो गया 15, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, आसान था। चलो नेक्स्ट, simplify the expressions and find the values of the expressions when x is equal to 2, 6x plus 5 in bracket x minus 2। कैसे करोगे, कैसे करोगे, देखो पहले क्या करोगे, x की जगह पे वैल्यू पुट करो 2, सिर्फ x की जगह पे आपने 2 पुट करो। ठीक है, बिल्कुल आसान है, पहले लिख लिया उसके अंदर, उसके बाद आपने सॉल्व करना है। 6 2 जा कितना है 12, 6 2 जा 12, 2 माइनस 2 कितना होता है, 2 से 2 गया 0, कितना 2 से 2 गया 0, 5 मल्टीप्लाई 0, 5 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 5 मल्टीप्लाई 0 हो गया 0, 5 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू होता है 0। ठीक है, तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, ये 0 हो गया, तो यहाँ पे रह गया 12, आंसर आ गया, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था, बिल्कुल आसान था। अब इसको सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशंस, इसको करो, इसको करो, कैसे होगा, देखो पहले x की जगह पे वैल्यू पुट करो, 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा। ठीक है, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 11। ठीक है, x की जगह पे हमने सिर्फ हमने वैल्यू पुट किया। ठीक है, अभी इसको दोबारा लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 4 होता है, -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है 6। ठीक है, प्लस 11, बिल्कुल आसान था। अभी देखो 4 माइनस 1 क्या है 3 है, 4 मल्टीप्लाई 3 आ गया। ठीक है, प्लस 6 प्लस 11 कितना होता है 17 होता है, बिल्कुल आसान। ठीक है, अभी 4 3 जा कितना 12 प्लस 17 इज इक्वल टू 29, कितना हो गया 29, बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू -2। ठीक है, x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1, b इज इक्वल टू -2, 3x - 5 -x +9। ठीक है, ये कैसे होगा, होगा क्या किया है, क्वेश्चन में क्या बोला है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 और b इज इक्वल टू -2। कैसा होगा, पहले x की जगह पे आपने जो वैल्यूज दिया है उसको आपने लिखना है, 3 मल्टीप्लाई 3 -5 माइनस x की जगह पे 3 प्लस 9। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9, 9 हो गया, तो -5 -3 कितना हो गया -8 हो गया, -5 -3 8 हो गया, प्लस 9 ये हो गया। अभी 9 प्लस 9 हो गया 18 -8 तो कितना हो गया 10, 10 हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, +4x +4x +4 simplify the expressions and find the values of the expression if x is equal to 3, a is equal to -1 and b is equal to -2। ये वाला एक्सप्रेशंस दिया है, कैसे करोगे, जो आपने वेरिएबल है इसके जगह पे आपने पुट करना है वैल्यूज ऑफ x, तो वैल्यूज ऑफ x क्या है 3 है, वैल्यूज ऑफ x क्या है 3 है, वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, अभी आपने सॉल्व करना है, 2 - 8 3 जा कितना 24 प्लस 4 3 जा कितना 12 प्लस 4। ठीक है, बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस प्लस कितना है 12 प्लस 4 कितना होता है 16, 16 प्लस 2 कितना होता है 18, तो 18 माइनस 24, छोटे से बड़ा को नहीं काट सकते इसीलिए माइनस हो गया, और 24 माइनस 18 कितना हो गया 6 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया, तो इसका आंसर क्या आ गया 6। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको कैसे करोगे, इसका वैल्यूज कैसे आएगा, ए की जगह पे -1 दिया, ए की जगह पे -1 दिया, तो -1 लिख दो, -1 लिखो, 5 -8 मल्टीप्लाई -1 प्लस 1, सिर्फ ए की जगह पे हमने -1 लिख दिया। ठीक है, उसका 3 मल्टीप्लाई 1 होता है -3 प्लस 5 -8 -8 और -1 मल्टीप्लाई होगा, -8 मल्टीप्लाई -1, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है, प्लस 8 मल्टीप्लाई 1 होता है 8, तो +8। ठीक है, +1 आ गया, तो अभी देखो 5 + 8 हो गया 13, 13 + 1 हो गया 14, यानी +14 -3, तो कितना हो गया, +14 से -3 किया कितना हो गया 11 हो गया, 11 हो गया आंसर। ठीक है, 10 - 3b -4 -5b -5b। ठीक है, ये एक्सप्रेशन का वैल्यूज कैसे आएगा, यहाँ पे सिर्फ b है तो b का वैल्यू पुट करो उसके अंदर, b के जगह पे आपने -2 इसके अंदर लिख दो, b के जगह पे आपने -2 लिखना है। ठीक है, तो क्या हो गया, यहाँ पे
यहाँ पे -3 मल्टीप्लाई -2, -3 मल्टीप्लाई -2, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 3 2 जा होता है 6, तो प्लस 6 होता है, तो 10 प्लस 6 -4 -5 -2 क्या है, -5 मल्टीप्लाई -2 क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 5 2 जा होता है 10, तो होगा +10, तो ये हो गया +10। ठीक है, यहाँ पे देखो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 10 26, 26 माइनस 4 इज इक्वल टू होता है 22, क्या हो गया 22। बिल्कुल आसान था, आसान था कि नहीं बताओ, आसान था कि नहीं बताओ। ठीक है, कर सकते हो सभी, एक्सप्रेशंस के वैल्यूज निकाल सकते हो। 2a माइनस 2b, 2a माइनस 2b -4 -5 -4 -5 प्लस a। ठीक है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन इफ x इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज इक्वल टू -2। एक्सप्रेशंस इज 2a -2b -4 -5 -a। कैसे करोगे, सिर्फ a की जगह पे आपने वैल्यूज पुट करना है, -1 2 -1 -2, b की जगह पे आपने करना है -2 -4 -5 प्लस a की जगह पे होना है -1। ठीक है, देखो हमने जो वैल्यूज है वो हमने वैल्यूज पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई -1 होता है -2, ठीक है, -2 मल्टीप्लाई -2 होता है +4, ठीक है, -4 -5 अब प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है -1। ठीक है, ठीक है, अब प्लस देखो +4 है तो यहाँ पे +4 लिख दिया ये वाला। अब ये पूरे माइनस है, 4 + 2 6 + 5 11 11 + 1 12, तो -12, तो हो गया -8। कैसा है पता चल गया, जो माइनस माइनस है उसको इकट्ठा कर दिया, प्लस प्लस इकट्ठा कर दिया, प्लस -12 हो गया -8। बिल्कुल आसान था, आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अगर p का वैल्यू -10 है तो ये जो एक्सप्रेशन है, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस एंड फाइंड द वैल्यूज ऑफ द एक्सप्रेशन p स्क्वायर -2p -100, तो कैसा होगा, कैसा होगा, p के जगह पे आपने -10 आपने पुट करना है, p के जगह पे आपने -10 आपने पुट करना है। ठीक है, सिंपल हमने लिख दिया। उसके बाद 10 -10 मल्टीप्लाई -10 -10 मल्टीप्लाई -10, तो -10 माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 10 मल्टीप्लाई 10 होता है 100, क्या होता है 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया 100, माइनस माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 10 मल्टीप्लाई 2 होता है 20। बिल्कुल आसान था, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस और 10 मल्टीप्लाई 2 होता है 20। ठीक है, -100 100 प्लस 20 माइनस 100, 100 माइनस 100 जीरो हो जाएगा, प्लस 20 इक्वल्स टू 20। ये जो एक्सप्रेशंस है इसको आपने सिंप्लीफाई करना है और इस एक्सप्रेशंस का वैल्यूज निकालना है। इफ z इक्वल टू 10 कैसे करोगे, सिर्फ 10 z की जगह पे आपने 10 पुट करना है, z की जगह पे आपने 10 पुट करना है। 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 क्या हो गया, 1000 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, माइनस 10 10 माइनस 10 इज इक्वल टू होता है 0, 10 मल्टीप्लाई 10 होता है 0 और 3 मल्टीप्लाई 0 होता है 0, यानी 1000 माइनस 0 इज इक्वल टू होता है 1000। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान था कि नहीं बताओ, आसान था। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 2x² प्लस एक्स 2x² प्लस एक्स माइनस ए इज इक्वल टू 5 when x is equal to 0, when x is equal to 0, when x is equal to 0, find the value of a, find the value of a। ठीक है, what should be the value of a, what should be the value of a, what should be the value of a of the expression 2x² plus x minus a is equal to 0 when x is equal to 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a कैसे करोगे, इस एक्सप्रेशन में, इस एक्सप्रेशन में कैसे करोगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 बोला है तो 2x का जगह पे 0 पुट करना है, 0 पुट करना है, 0 पुट करना है और सिंपलाई लिख दो। ये यहाँ पे 0 है, दैट मीन्स ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ पे 0 है तो दोबारा 0 हो गया, माइनस a इज इक्वल टू 5 हो गया, ये वाला 0 है पूरा, तो इसका मतलब माइनस a इज इक्वल टू 5, यानी कि माइनस a मतलब होता है -1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 5, -1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू 5। a का वैल्यू क्या होगा, a इज इक्वल टू 5, यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई हुआ है, ट्रांसपोजिंग मेथड में राइट साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड -1, तो a का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू क्या हो गया -5, क्या हो गया -5। बिल्कुल आसान था। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इफ a इज इक्वल टू 5, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू -3, 2a² प्लस ab 2a² प्लस ab
+3 minus AB. Simplify the expression and find the values. Simplify the expression and find the values. ठीक है, यहाँ पे इफ a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू -3, तो ये वाला एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करना है और वैल्यूज निकालना है। कैसे करोगे? सिंपल, आपने क्या करना है, आपने जो वेरिएबल्स का वैल्यूज दिया है उसको आपने पुट करना है। a के जगह पे आपने 5 पुट करना है, 5 का स्क्वायर हो गया, प्लस ab यानी 5, a के जगह पे 5 और b के जगह पे -3, ठीक है, -3, तो ये बड़ा वाला ब्रैकेट कर दो, ठीक है, +3 माइनस a के जगह पे 5 और b के जगह पे -3, ठीक है, बिल्कुल पुट कर दिया। अभी देखो 2 को 2 रख लिया, 5 का स्क्वायर क्या है, 5 × 5 क्या होता है 25, क्या होता है 25, तो यहाँ पे 25 हो गया, प्लस 5 और -3, तो 5 3 जा 15 प्लस मल्टीप्लाई माइनस होता है -15 हो गया, तो -15 हो गया, ठीक है, -15 हो गया, तो +3, अभी -5 मल्टीप्लाई -3, माइनस मल्टीप्लाई माइनस होता है प्लस, 5 3 जा होता है 15, 5 3 जा होता है 15, ठीक है। अभी 25 माइनस 15 होता है 10, कितना होता है 25 माइनस 15 होता है 10, 2 × 10, ठीक है, ये रह गया, प्लस 3 + 15 कितना होता है 18, कितना होता है 18, अभी 10 2 जा कितना है 20 प्लस 18, तो 20 + 18 कितना हो गया, 20 + 18 38, कितना हो गया 38, ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका इसी के क्लास के साथ आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको जो सिलेबस में है वो यहीं तक दिया हुआ है, ठीक है। तो जो हार्डनेस है लेवल है इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जो कि आपको ये वाला चैप्टर समझ में ना आए। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा और सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अभी भी अगर किसी भी टॉपिक्स में जो पढ़ाए हुए लेसन्स में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताइए। आपका जो कमेंट है हम डेली पढ़ते हैं, ठीक है, और आप कमेंट किया कीजिए और इसी तरीके से आप अपने वीडियोस को प्यार बरकरार रखिए, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।